हेलो एंड वेलकम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे या अच्छे होने का नाटक कर रहे हैं। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज एंगल सिमिलरिटी के बेसिकली हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया है, जिसके तहत पहला जो मेरा टॉपिक है वो है एंगल सिमिलरिटी। तो सबसे पहले सिमिलर ट्रायंगल के बारे में आप लोग को मैंने पीछे वाले वीडियो में अंदर बताया था कि सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है। वैसा ट्रायंगल जिसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो, प्रोपोर्शनल हो। मतलब वैसा दो ट्रायंगल, हम दो ट्रायंगल को कब सिमिलर बोलेंगे? ये मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ सिमिलर है, तो ये कब होगा? जब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ और ए बी प्रोपोर्शनल टू ए बी बाई डी इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ हो। ये दोनों कंडीशन होगा तो ट्रायंगल सिमिलर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब आपको पढ़ना है इसके अंदर क्या क्या। पहला जो प्रूफ है, जैसे आप कॉन्करेंसी के अंदर पढ़े थे ट्रिपल एस, एस ए एस, ए एस, ऐसा करके, तो इसके अंदर भी पढ़ना सबसे पहला एंगल सिमिलरिटी। मतलब कि तीन एंगल आपस में, तीनों एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा तो ट्रायंगल का साइड क्या होगा? बोलेगा प्रोपोर्शनल होगा। अब जैसे ही साइड प्रोपोर्शनल निकाल दिया आपने, आप लिख सकते हैं कि दोनों से ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। फिर आपको पढ़ना है ट्रिपल एस, मतलब तीनों साइड प्रोपोर्शनल होगा तो ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो आपको पहले तीनों साइड प्रोपोर्शनल होगा तो आपको क्या दिखा देना है कि एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है ना? जैसे ही एंगल और ये इक्वल हो गया तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? सिमिलर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको पढ़ना साइड एंगल कि दो साइड एक एंगल इक्वल होगा तो ट्रायंगल सिमिलर होगा। फिर उसी तरह दिखा देंगे कि साइड सारा प्रोपोर्शनल है और एंगल सारा इक्वल है तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया। फिर आरएचएस के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके हम सारे वीडियो के अलग अलग वीडियो के अंदर हम चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे कैसे क्या होता है। तो सबसे पहला है एंगल सिमिलरिटी। आप बहुत आसानी से रहिए, समरूपता सिमिलरिटी को बोलते हैं समरूपता। ठीक है ना? सिमिलर को बोलते हैं समरूप। सिमिलरिटी हो गया क्या? तो सिमिलरिटी में तो ये हो जाएगा समरूपता। ठीक, जैसे तो क्या बोला एंगल सिमिलरिटी कि इफ इन टू ट्रायंगल, जैसे जैसे मैं लिखता हूँ आप उसी तरह लिखिए, एक बार याद हो जाएगा फिर आप आराम से लिख पाइएगा। ठीक है ना? इफ इन टू ट्रायंगल क्या हो रहा है? यदि दो ट्रायंगल के अंदर क्या हो जाए? इफ इन टू ट्रायंगल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। फिर क्या बोला? करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए। फिर जैसे ही करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा तो देन करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल। करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग साइड विल बी प्रोपोर्शनल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड विल बी प्रोपोर्शनल। मतलब समझिएगा, किसी दो त्रिभुज के अंदर संगत कोण मतलब जो साथ वाला कोण है, इधर अगर ऊपर वाले ले रहे हैं, जैसे ए बी सी लिया आपने, ठीक है, इधर पी क्यू आर लिया, तो साथ वाला करने का मतलब क्या हुआ? अगर ए ले रहा हूं ऊपर वाला तो इसका भी ए पी लेंगे, तो संगत कोण आपस में इक्वल हो जाए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए, तब क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। अब प्रोपोर्शनल होगा मतलब ये आपको प्रूफ करना है, तो प्रोपोर्शनल हो गया। इसके बाद क्या होगा? एंड हेंस, जब ये भी हो जाएगा तो हेंस क्या हो जाएगा? हेंस ट्रायंगल विल बी सिमिलर। क्या बोले कि किसी दो ट्रायंगल के अंदर अगर उसका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगा। अब जैसे ही करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। ये ट्रिपल ए बोलता है। आपने लिखा एबीसी ट्रायंगल, ठीक है ना? तो गिवन में क्या लिख लेंगे भाई? गिवन में क्या लिख लीजिएगा कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, उसके बाद ए इज इक्वल टू पी, बी इज इक्वल टू क्यू, सी इज इक्वल टू आर। ठीक है ना? ए इज इक्वल टू पी,
P इज इक्वल टू क्यू, C इज इक्वल टू R। ये हो गया। फिर आपको प्रूफ क्या करना है भाई, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि पहले कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। ये हो जाए। फिर जैसे ये हो जाएगा एंड ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ठीक है। तो जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो जिस तरह हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर मैंने भगवान जब खोज किया था वो कौन से भगवान थे, कॉमन, उसी तरह ज्योमेट्री के अंदर भगवान कौन से हैं, कंस्ट्रक्शन। ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन क्या किया आपने, अब इसको चूंकि ये बड़ा दिख रहा है तो आप यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए डी ई, टेक अ पॉइंट डी एंड ई, डी और ई पॉइंट लिए किस पे, ऑन पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू पे लिए और पी आर पे लिए, सच दैट पी डी इज इक्वल टू, किस प्रकार लेना है, किस प्रकार लेना है ये पॉइंट, ये पी डी जो है ए बी के इक्वल हो जाए। ये पी डी डी इस पे ले रहा है क्योंकि ये लेंथ बड़ा है, तो डी ऐसा पॉइंट ले, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का, ये 7 सेंटीमीटर का था, 5 सेंटीमीटर पे आपने पॉइंट ले लिया, इस प्रकार ले लिया कि पी डी और ए बी क्या हो जाए, इक्वल है, सच दैट पी डी इज इक्वल टू ए बी। फिर उसी तरह यहाँ पे पी किसके बराबर हो जाए, पी इज इक्वल टू ए सी, पी इज इक्वल टू ए सी। क्लियर है, पी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। नाउ अब आपका कंस्ट्रक्शन हो गया, अब काम होगा प्रूफ का। बहुत आसान है, बहुत, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। और जैसे ही इक्वल हो गया और फिर क्या किए, एंड ज्वाइन डी, डी को क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए। ठीक है, ठीक है जी। अब ट्रायंगल बात करते हैं, प्रूफ की बात कर रहे हैं, तो ट्रायंगल ए बी सी एंड पी डी ई के अंदर, ए बी सी और पी डी ई के अंदर क्या हो गया, ए बी सी और पी डी के अंदर ए बी इज इक्वल टू पी डी, ए सी इज इक्वल टू पी ई, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। जैसे एंगल ए और पी बराबर हो गया तो आप क्या लिख सकते हैं, ओ अच्छा ये ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। कैसे, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। सर सिमिलर प्रूफ करना तो कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूफ कर रहे हैं, क्योंकि जब तक कॉन्ग्रुएंट ये प्रोपोर्शनल नहीं दिखाइएगा तो कैसे होगा, ये बराबर इसके था, ये बराबर इसके था। ठीक है, अब आपको सीपीसीटी से यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं जो लिखने का मन है, तो जो बचा हुआ सब लिख दीजिए, किसका जरूरत कब पड़ जाए, तो बी सी इज इक्वल टू डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई, ऑल बिकॉज ऑफ सी पी सी टी। ठीक है, ये और ये गिवन था इक्वल, ये और ये आपने इक्वल प्रूफ कर दिया, ये और ये इक्वल था गिवन, और ये आपने प्रूफ कर दिया। तो नाउ अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, नाउ वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल ई इज इक्वल टू एंगल आर, कह सकते हैं, है ना। जब ये कह दे रहे हैं तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर डी ई पैरेलल टू क्यू आर। जब ये इक्वल है तो भाई ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहा है एक तरह से, जब इक्वल है मतलब पैरेलल होगा तभी तो इक्वल है, तो डी ई पैरेलल टू क्यू आर। अगर पैरेलल नहीं होता, कैसे जाता ये लाइन, कभी एंगल इक्वल होता है क्या, नहीं ना। ठीक है, जब इक्वल है तो मतलब ट्रायंगल, ये साइड क्या है, ये प्रोपोर्शन, ये पैरेलल है। अब जैसे ही पैरेलल हो गया, जैसे ही पैरेलल हो गया तो आप क्या लिख दीजिएगा, जैसे ही पैरेलल हो गया तो आप क्या लिख सकते हैं, नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या लिख रहे हैं, डी ई पैरेलल टू पी आर, डी ई पैरेलल टू पी आर। ठीक है, अब डी ई पैरेलल टू क्यू आर, तो क्या हो जाएगा, पी डी बाई पी क्यू इज इक्वल टू पी ई बाई
पी आर। आप बोलिएगा सर ये थेल्स थ्योरम से, फ्रॉम थेल्स थ्योरम। आप बोलिएगा सर पी डी बाई डी क्यू लिखते थे ना थेल्स थ्योरम में, तो पी डी बाई पी क्यू क्यों लिखे? बिकॉज वी आर लालची, हम लोग बहुत लालची है। क्या लालची है भाई? आपको दिखाना है कि ये इसका रेशियो और इसका रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो क्या हो, इक्वल हो। तो आपने लिखा पी डी, तो पी डी के जगह पे आप ए भी लिख सकते हैं आगे स्टेप में। और डी क्यू लिखें तो कोई फायदा होगा कि आप पूरा लिखना है पी क्यू। रिजल्ट में बोले थे ना कि डायरेक्ट लिख सकते हैं थेल्स थ्योरम के नाम पे। तो पी डी बाई पी क्यू, एक पी डी इसका ट्रायंगल का हो जाएगा, पी क्यू इसके ट्रायंगल का हो जाएगा। सिमिलरली क्या हो जाएगा, ये तीनों साइड मतलब ये सिमिलरली, तो ये पी डी के जगह पे क्या लिख दीजिए पी क्यू, तो पी डी के जगह पे क्या लिख दीजिए ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये लिख दिए ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी आर, मतलब दो साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गया। तो सिमिलरली अभी आप यहाँ से ले रहे थे, आप इधर से भी ले सकते थे, है ना। मतलब क्या बोल रहे हैं सर, आप ऐसे भी तो काट सकते थे, ऐसे भी काट सकते थे। तो सिमिलरली कोई भी दो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए नोट करने के बाद यहाँ देखिएगा, अब ख़त्म ही है, ख़त्म ही है। यहाँ पे देखिएगा सिमिलरली ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू पी सी बाई क्यू आर। नाउ तो सब आपस में क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ए बी बाई पी क्यू, ए सी बाई पी आर, बी सी बाई क्यू आर। जैसे ये प्रोपोर्शनल हो गया, आपका एक चीज़ प्रूफ हो गया, एक चीज़ प्रूफ हो गया। तो आप क्या लिख दीजिएगा अगला स्टेप में, अगला स्टेप में लिख दीजिएगा कि सिंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, एंड ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर। ये है, तो देयर फोर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। क्लियर है? जैसे ही सारा कंडीशन हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल सिमिलर हो गया। आगे वाले हम टॉपिक के अंदर देखेंगे कि ट्रायंगल मतलब ए के बाद हम लोग ट्रिपल एस के हिसाब से देखेंगे कि वहाँ पे साइड प्रोपोर्शनल दिया रहेगा। आप पहले एंगल को इक्वल प्रूफ करिएगा। अब जैसे ही साइड और एंगल इक्वल हो गया तो आप लिख सकते हैं कि ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो अगले वीडियो में देखते हैं, मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।